नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी ने जिला में भारी बारिश, जल भराव, बाढ़ पीड़ित किसानों की खरीफ फसल बर्बाद होने पर बैंक ऋणों की वसूली स्थापित की है, करने ब्याज माफ करने व प्राइवेट बसों में वरिष्ठ नागरिकों व छात्रों की छूट जारी रखने की मांग को लेकर के उपायुक्त समाधान शिविर में मुद्दों को उठाया। समाधान शिविर में शिकायत दर्ज करवाते हुए किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व जिला संयुक्त सचिव डॉक्टर बलबीर ठाकर ने कहा कि जिले में इस वर्ष लगातार व भारी बारिश होने से 60 से 70% खरीफ फसलें नष्ट हो गई हैं तथा जल भराव व बाढ़ प्रभावित गांव में 100% फसलें नष्ट हो गई। फिर भी बैंक किसानों को ऋण व ब्याज भुगतान के लिए कानूनी नोटिस भेज रहे हैं, जबकि किसान अब इस हालत में नहीं है कि वे अपना लिया हुआ ऋण ब्याज समेत लौटा सके। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्राकृतिक आपदा में बकाया ऋण को स्थगित किया जाए तथा ऋण के ब्याज की माफी की जाए। इसलिए जिला प्रशासन राज्य सरकार को एक अनुमोदित प्रस्ताव भेजे कि जिले के किसानों का 1 वर्ष के लिए ऋण स्थगित हो तथा बाढ़ व जल भराव पीड़ित किसानों का ऋण व ब्याज माफ किया जाए। दूसरा मुद्दा, रोडवेज विभाग के तहत चलने वाले प्राइवेट लिमिटेड बसों में वरिष्ठ नागरिकों व छात्र छात्राओं के लिए जो सरकारी बसों की तरह छूट मिलती है वो उन्होंने बंद कर दी और पूरा किराया लेते हैं, अन्यथा उन्हें बसों से उतार दिया जाता है या सवारियों से मार पिटाई व झगड़ा करते हैं, जबकि प्राइवेट बस ऑपरेटर को यह अधिकार नहीं है। उनका उच्च न्यायालय में कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। रोडवेज को भी इस छूट की सुविधा हेतु बस अड्डों पर बोर्ड लगाने चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने आरटीए से मिलकर के इन प्राइवेट बस ऑपरेटरों को इन मनमानी कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया तथा कहा कि यदि वे नहीं मानते हैं तो उक्त मसला जिला कष्ट निवारण कमेटी के विषयों में शामिल किया जाएगा। मैं कामरेड ओम प्रकाश, उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज हम किसान सभा का प्रतिनिधि मंडल समाधान शिविर में गया था। हमने 2-3 मुद्दे किसानों के, आम जनता के उठाए हैं। किसानों का एक मुद्दा ये है कि अभी जो भारी बारिश हुई थी, अभी खरीफ फसल लगभग चौपट हो गई है। जिले की 60% से ऊपर, 50% से ऊपर नुकसान है और 3 दर्जन गाँव में जो पानी भर गया, जल भरा हुआ है, बाढ़ आई है, वहाँ तो 100% फसल नष्ट हो गई है। तो आरबीआई की गाइडलाइन है, अभी बैंक जो है वसूली के लिए दबाव डाल रहे हैं, कानूनी नोटिस किसानों को भेज रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस ऋण को स्थगित किया जाए 2 साल के लिए और ब्याज माफ किया जाए। कम से कम लोन भी माफ होना चाहिए जो 3 दर्जन से ज्यादा गाँव में पानी भर गया और रबी की फसल भी नहीं होगी। हमने डीसी साहब को बोला है कि ये आप प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेजो ताकि लोन स्थगित हो और ब्याज माफ हो किसानों का। इस बात के लिए हम आज समाधान शिविर में गए हैं और दूसरा मुद्दा भी है, हमारे साथी बताएंगे। मैं डॉक्टर बलबीर सिंह ठाकर, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज हम समाधान शिविर में ये सोसाइटी प्राइवेट जो बसें हैं वो हरियाणा सरकार ने जो सुविधाएं दी गई हैं यात्रियों को मुफ्त की या कंसेशनल पास की, पिछले 2-3 महीने से वो बड़ी गुंडागर्दी पे उतार हो रहे हैं। कोई हाई कोर्ट में याचिका उन्होंने लगाई है जिसका सिर्फ जो है अभी संबंधित विभागों को नोटिस हुआ है, जिसकी अगली तारीख 13 नवंबर 2025 है और वो उस हाई कोर्ट के नोटिस के नाम पे जो है स्टे प्रचारित करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। फोर्सफुली जो है उनसे पूरा किराया ले रहे हैं और जब विरोध करते हैं तो गुंडागर्दी पे उतारू हो जाते हैं, मारपीट की स्थिति पे आ जाते हैं। ये बात को लेकर हमने यहाँ प्रशासन के सामने बात रखी है। उससे पहले भी 3-4 बार हमें प्रशासन से मिलकर शिकायतें कर ली हैं, लेकिन अमूमन जो है जो आरटीए दफ्तर है वो उन सोसाइटी ऑपरेटर्स से मिली भगत करके जनता की बात को अनसुना कर रहा है और मूक दर्शक बना हुआ है। इसके लिए हम मुख्यतः आज आए। इसके साथ ही हरियाणा रोडवेज का जीएम है, उसके जिम्मे एक काम है कि वो जो जितने भी पास होल्डर्स हैं, रियायती दर वाले हैं, उन सब के बड़े बड़े फ्लैक्स होल्डिंग अपने यहाँ मेन बस स्टैंड पे भी लगाए और जहाँ भी उसकी बस सेंटर्स हैं, क्यू शेल्टर्स हैं, बस अड्डा हैं, वहाँ सब पर लगाए ताकि जनता को ये पता लगे कि ये सुविधाएं इन सोसाइटी बसों को उसी शर्त पे देनी है जिस शर्त पे हरियाणा रोडवेज दे रही है। ये मुख्यतः मांग थी हमारी। किस तरह का आश्वासन मिला है बात करने के हिसाब से? इसको मुख्यतः हमने ये कहा है कि यहाँ की बजाय इसको जो है जिला की जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होती है ऊपर जिसमें मंत्री आते हैं, उसमें एजेंडे को रखा जाए और ये इशू काफी व्यापकता में लागू है और सबसे ज्यादा ये हिसार और भिवानी में ज्यादा इस पे अफरा तफरी हो रही है। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था।
अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।